नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो नागवती वियोग खंड है, जो मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत से लिया गया है। नागवती वियोग खंड बिहार स्टेट पेपर 2 के हिंदी सिलेबस में लगा हुआ है, इसलिए नागवती वियोग खंड को पढ़ना और इसके बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नागवती वियोग खंड में बहुत सारे पद पढ़ना है। अगर इसको पढ़ाएंगे तो लगभग 2 से 3 घंटा लग जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि समय का बचत किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है। इसलिए नागवती वियोग खंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको मैं इस वीडियो में समाहित करने का पूरा प्रयास किया हूं, ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाए। और उसी स्तर का प्रश्न मैं यहां समाहित किया हूं, क्योंकि नागवती वियोग खंड को पढ़ाना जो है बहुत समय का जो बर्बादी करना है, क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है। अगर समय मिलेगा तो बाद में हम देख लेंगे, पहले हम इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत के रचनाकार कौन हैं? विकल्प ए है कबीरदास, बी है सूरदास, सी है तुलसीदास, डी है जायसी। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जायसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? विकल्प ए है 55, बी है 56, सी है 57, डी है 58। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, 57 खंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागवती वियोग खंड जायसी के किस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है? नागवती वियोग खंड जायसी के किस ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण भाग है? विकल्प ए है आखिरी कलाम, बी है पद्मावत, सी है अखरावट, डी है कहरनामा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पद्मावत का एक भाग है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? विकल्प ए है अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है मगही, डी है ब्रजभाषा। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अवधी भाषा में किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य किस ग्रंथ को माना जाता है? अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य किस ग्रंथ को माना जाता है? विकल्प है पृथ्वीराज रासु, बी है पद्मावत, सी है रामचरितमानस, डी है मधुमालती। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, पद्मावत को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किस मुस्लिम सुल्तान या शाहवक्त का प्रशंसा की है? जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में किस मुस्लिम सुल्तान या शाहवक्त की प्रशंसा की है? विकल्प ए है बाबर, बी है अकबर, सी है हुमायूं, डी है शेरशाह। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शेरशाह की प्रशंसा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शुक्र ने विरह वर्णन के कारण किसे प्रेम का पीर का काव्य कहा है? शुक्र ने विरह वर्णन के कारण किसे प्रेम का पीर का काव्य कहा है? विकल्प ए है अखरावट, बी है कहरनामा, सी है पद्मावत, डी है आखिरी कलाम। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पद्मावत को कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? विकल्प ए है कहरनामा, बी है चंदायन, सी है अखरावट, डी है आखिरी कलाम। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, चंदायन इसकी रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जायसी कृत पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? जायसी कृत पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? विकल्प ए है मन या आत्मा का, बी है हृदय का, सी है परमात्मा का, डी है श्रद्धा का। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मन या आत्मा का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कितनी रचनाओं को प्रमाणिक माना है? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 3 रचना को माना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन हैं?
जायसी ग्रंथावली के संपादक कौन है? विकल्प ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है रामकुमार वर्मा, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल संपादक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, जायसी ग्रंथावली में रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस ग्रंथ का संकलन नहीं किया है? जायसी ग्रंथावली में रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस ग्रंथ का संकलन नहीं किया है? विकल्प ए है अखरावत का, बी है पद्मावत का, सी है कन्हावत का, डी है आखिरी कलाम का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कन्हावत का संकलन नहीं किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? विकल्प ए है पद्मावती परमात्मा या श्रद्धा का प्रतीक है, नागमती संसारिक बुद्धि या दुनिया धंधा का प्रतीक है, सुबह यह रमन तोता गुरु का प्रतीक है, डी रत्नसेन माया का प्रतीक है। तो तीनों जो ऊपर वाला सही है, डी जो है गलत है, रत्नसेन जो है मन का प्रतीक है। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है, किसका कथन है? विकल्प ए है राम विलास शर्मा का, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी है रामचंद्र शुक्ल का, डी है विजयदेव नारायण शाही का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, जायसी किस काल के कवि हैं? जायसी जो है किस काल के कवि है? विकल्प ए है आदिकाल, बी है भक्तिकाल, सी है रीतिकाल, डी है आधुनिक काल। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, भक्तिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप लोग ए स्टेट पेपर 2 के हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का अगर नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। 16वां प्रश्न है, जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? जायसी भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? विकल्प ए है निर्गुण भक्ति, बी है सगुण भक्ति, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, निर्गुण भक्ति के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, जायसी किस भक्ति काल के किस उपशाखा के कवि हैं? जायसी भक्ति काल के किस उपशाखा के कवि हैं? विकल्प है राम भक्ति शाखा, बी है कृष्ण भक्ति शाखा, सी है प्रेम मार्गी शाखा, डी है ज्ञान मार्गी शाखा। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागमती वियोग खंड का प्रथम पंक्ति कौन है? नागमती वियोग खंड का प्रथम पंक्ति कौन सा है? विकल्प है नागमती चितूर पथ हेरा, बी है चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, सी है प्यू वियोग असबाउर जीव, डी है कुहकी जस कोयर रोई। तो इसका सही आंसर विकल्प हो जाएगा, नागमती चितूर पथ हेरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, नागमती वियोग खंड का अंतिम पंक्ति कौन सा है? नागमती वियोग खंड का अंतिम पंक्ति कौन सा है? विकल्प है रोई गवाए 12 मासा, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, पीऊ वियोग असबाउर जीव, कुहकी जस कोयल रोई। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, कुहकी जस कोयल रोई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पीयूष कहो संदेश रा हे भवरा हे काग किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? पीयूष कहो संदेश रा हे भवरा हे काग किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? विकल्प है जायसी का, बी है कुतुबन का, सी है मंझन का, डी है सूरदास का। इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जायसी की पंक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? जायसी किस सूफी फकीर के कबीर जो है शिष्य थे? विकल्प ए है शेख नबी का, बी है शेख मोहिदी का, सी है शेख हरी का, डी है शेख मलिक का। इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, शेख मोहिदी का शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जायसी का जन्म कब हुआ था? जायसी का जन्म कब हुआ था? विकल्प ए है 1490 ईस्वी, बी है 1492 ईस्वी, सी है 1494 ईस्वी, डी है 1496 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प बी हो जाएगा, 1492 ईस्वी में जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प ए है मुंगेर बिहार में, बी है तुगलकाबाद दिल्ली में, सी है अमेठी उत्तर प्रदेश में, डी है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
जायसीकृत पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? जायसीकृत पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? विकल्प ए है भक्ति काव्य, बी है दास्ता काव्य, सी है प्रेमाख्यान काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, प्रेमाख्यान काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत में सिंघर देश की राजकुमारी का क्या नाम था? जायसीकृत पद्मावत में सिंघर देश की राजकुमारी का क्या नाम था? विकल्प ए है नागमती, बी है सिंघरी, सी है पद्मावती, डी है चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पद्मावती नाम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जायसीकृत पद्मावत का नायक कौन है? जायसीकृत पद्मावत का नायक कौन है? विकल्प ए है वीरसेन, बी है रत्नसेन, सी है नागसेन, डी है देवसेन। तो इसका सही आंसर विकल्प बी है, रत्नसेन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जायसी के प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है? जायसी के प्रसिद्धि का कारण कौन सा ग्रंथ है? विकल्प ए है कन्हावत, बी है कहरनामा, सी है अखरावत, डी है पद्मावत। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, पद्मावत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी के अनुसार साल में कितने माह होते हैं? हिंदी के अनुसार साल में कितने माह होते हैं? विकल्प ए है 10, बी है 12, सी है 11, डी है 13। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 12 माह होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न है, नागमती विरह अग्नि में क्यों जल रही है? नागमती विरह की अग्नि में क्यों जल रही है? विकल्प ए है शादी के वियोग में, बी है माँ बाप के वियोग में, सी है पति के वियोग में, डी है पुत्र के वियोग में। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, जब उसके पति रत्नसेन पद्मावती के खोज में निकल चलते हैं, घर से साल भर नहीं आते हैं, तो उसकी विरह में वे जल रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है, नागमती के विरह अग्नि से कौन कौन कारा हो गया है? नागमती के विरह अग्नि से कौन कौन कारा हो गया है? विकल्प ए है कौआ, बी है भौरा, सी है दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, दोनों। पंक्ति एक है, पीयूषु कहु संदेश रा हे फौरा है काग, विरह विरह अग्नि में जरी मोही वही धुआं मोहिरा, कुछ ऐसी पंक्ति है। तो वो जो है नागमती कहती है कि मेरे जो है पति से कहना तुम जाकर कि विरह अग्नि के धुआं से इतना माने विरह में वो जल रही है नागमती कि उसके विरह के धुआं से हम लोग कारे हो गए हैं। इतना यहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है था वो पंक्ति में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है, जरय विरह ज्यों दीपक बाती में कौन सा अलंकार है? जरय विरह ज्यों दीपक बाती में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए है यमक, बी है रूपक, सी है श्रेष्ठ, डी है अनुप्रास। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ज्यों शब्द का प्रयोग है, ज्यों त्यों सम आदि शब्दों का प्रयोग रहेगा तो समझ आइए रूपक अलंकार है। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32वां प्रश्न है, नागमती वियोग खंड में प्रयुक्त शब्द सुपेती का क्या अर्थ है? नागमती वियोग खंड में प्रयुक्त शब्द सुपेती का क्या अर्थ है? विकल्प ए है हरकी, बी है अकेलापन, सी है विरह, डी है नज़दीक। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, हरकी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूस की रात में मौसम कैसा होता है? पूस की रात में मौसम कैसा होता है? विकल्प ए है गर्मी का, बी है बरसात का, सी है ठंड का, डी है बसंत का। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, ठंड का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नागमती को पूस की रात अधिक कष्टदायक क्यों लग रही है? नागमती को पूस की रात अधिक कष्टदायक क्यों लग रही है? विकल्प ए है पति के पास ना होने से, अधिक ठंड होने से, उचित वस्त्र ना होने से, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, पति के पास ना होने से। जब पति उसके पास नहीं होते हैं तो विरह में जो है पूस की रात और अत्यधिक कष्टदायक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में वर्ष की शुरुआत किस माह से की है? जायसी ने नागमती वियोग खंड में वर्ष की शुरुआत किस माह से की है? विकल्प ए है चैत से, बी है बैसाख से, सी है जेठ से, डी है आषाढ़ से। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आषाढ़ माह से की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुंवार किस हिंदी महीना का एक अन्य नाम है? कुंवार या कुंवार किस हिंदी माह का एक अन्य नाम है? विकल्प ए है अघन का, बी है आश्विन का, सी है आषाढ़ का, डी है फागुन का। तो इसका सही आंसर है बी, आश्विन माह को कुंवार या कुंवार माह भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न है, जायसी ने हिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? जायसी ने हिया शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? विकल्प ए है नज़दीक, बी है हिमालय, सी है हृदय, डी है सभी। तो इसका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, हृदय के अर्थ में किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जेही पंखी के नियर होई कहे विरह कै बात, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है?
जेहि पंखी के नियर हुई कहे विरह के बात। प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? विकल्प ए है सूरदास की, बी है कबीर की, सी है तुलसीदास की, डी है जायसी की। तो इसका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, जायसी की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नहीं आबे रूप मुरारी, जासो पाव सुहाग सुनारी में कौन सा अलंकार है? सो नहीं आबे रूप मुरारी, जासो पाव सुहास सुनारी में कौन सा अलंकार है? विकल्प ए है अनुप्रास, बी है श्रेष, सी है उत्प्रेक्षा, डी है उपमा। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, श्रेष अलंकार है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 40वां प्रश्न देखते हैं। 40वां प्रश्न है, जायसी की मृत्यु कब हुई? जायसी की मृत्यु कब हुई? विकल्प ए है 1540 में, बी है 1542 में, सी है 1544 में, डी है 1545 में। तो इसका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1542 ईस्वी में जायसी की मृत्यु हुई थी। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। नागमती वियोग खंड पद्मावत का कौन सा खंड है? पद्मावती में 57 खंड है, तो उसमें नागमती जो वियोग है खंड है वो कौन सा खंड है? इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि आप लोग भी जो है कुछ जानकारी रखते हैं, गहरी जानकारी रखते हैं। अगर आप पिछले वीडियो का PDF या पिछले वीडियो को जो है देखना चाहते हैं तो चैनल के वीडियो वाले ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़कर उसका PDF पा सकते हैं। ये जो वीडियो बनाया गया है ये बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी के सिलेबस में लगा हुआ नागमती वियोग खंड जो है जायसी की रचना है, उसी पे आधारित है। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, साहस मिलता है, उत्साह मिलता है, तब हम दोगुने उत्साह से आपके समक्ष वीडियो लेकर आते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए किसी भी बात का, क्योंकि 6 तारीख तक लगभग जो है सिलेबस पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आपको डरने या चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जो है 6 तारीख तक इसका पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें गारंटी देते हैं कि आपको ए स्टेट में रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जो है टॉपिक वाई अध्ययन कर रहे हैं, तो ये प्रश्न यहीं से बनेंगे और बाकी जो है प्रैक्टिस सेट में कुछ नए प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जो है हमें सहयोग मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।